नमस्कार दोस्तों। पैसा तो बनेगा में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो अगर आप स्विंग ट्रेडिंग में इंटरेस्टेड हो, और या तो इंटरेस्टेड से ज़्यादा मैं बोलूँगा कि अगर आप अपने लिए और अपने फैमिली के लिए इनकम कमाना चाहते हो तो स्विंग ट्रेडिंग भी एक बहुत बड़ा अच्छा ऑप्शन है। मेरा एम ये है इस वीडियो में कि कुछ आपको मैं टेक्निक सिखाऊं। अब टेक्निक क्या होगी, जैसे स्विंग ट्रेडिंग खुद में एक बहुत बड़ा टॉपिक है, कॉम्प्रिहेंसिव टॉपिक है। मैं आपको कुछ टेक्निक सिखाऊंगा कि स्विंग ट्रेडिंग के लिए जब आप एनालाइज करो चीज़ों को तो आपको सोचना कैसे है। अनफॉर्चुनेटली पूरी दुनिया में, पूरे भारतवर्ष में ऐसा हो रहा है कि घिसा पिटा ज्ञानी लोग शेयर कर रहे हैं सोचना कैसे है, हमको चीज़ों को ऑब्जर्व कैसे करना है, चीज़ों को देखना कैसे है, वो कोई नहीं सिखाता, राइट। तो वो मैं आपको सिखाने वाला हूँ। तो मैंने यहाँ पे कुछ एक्सेल सीट ओपन की है जिसका टाइटल रखा है कि हाउ टू बिकम मास्टर। ठीक है, ऐसी काफ़ी सारी चीज़ें मैं सिखाऊंगा आपको, और नीचे अलग अलग मैंने एक्सेल की सीट तैयार की है, वो थोड़ा समझाऊं। ठीक है, उससे पहले मैं आपको एक एग्जाम्पल देना चाहता हूं कि फॉर एग्जाम्पल मेरे में अच्छा नॉलेज हो, मुझे किसी ने अच्छी तरह से सिखाया हो, तो ये पॉसिबल हो सकता है कि मैं कुछ ऐसे स्टॉक फाइंड आउट कर लूं जिसमें मुझे शायद ये पता चल जाए कि ये स्टॉक में ज्यादा रेंज बाउंड होता है। क्या होता है? ज्यादा रेंज बाउंड। और मुझे ये पता चल जाए कि ये रेंज बाउंड की साइज क्या है, मतलब ये कितने दिन तक जनरली चलता है। तो मुझे ऐसे 2-3 स्टॉक मिल जाए कि जो रेंज बाउंड उसमें फ्रिक्वेंटली होता हो, और वो 2-3 दिन तक एवरेज मिनिमम तो चलता ही हो, और मुझे ये पता चल जाए कि ये स्टॉक जो है वो अच्छी खासी अप या तो डाउन साइड ब्रेकआउट देता है, मतलब देता है हर एक रेंज बाउंड के बाद। मुझे ये भी पता चल जाए कि ज्यादातर केसेस में, 70% केसेस में, जब जब ये रेंज बाउंड होगा, तो जब जब ये ब्रेकआउट अपना तोड़ेगा तो ज्यादातर वो अपसाइड ही जाएगा। और मुझे ये भी पता चल जाए कि भले ब्रेकआउट अपसाइड हो या डाउनसाइड हो, पर मिनिमम 2% की तो मूवमेंट देगा ही देगा। देखो, तो ये एक सिंपल चीज है। ऐसी हजारों चीज हम ढूंढ सकते हैं अपने ट्रेडिंग के लिए, तो पर लोगों को इस तरह से सोचना किसी ने सिखाया नहीं होगा, इसलिए स्टॉक मार्केट कॉम्प्लेक्स लगता है, इसलिए ज्यादातर लोगों को लॉस होता है। ज्यादातर लोग 2-3 दिन में ऐसा बोल के कि मुझे तो लॉस हो रहा है निकल जाते हैं। तो हम समझने की जरूरत स्टेप बाय स्टेप यहां से करेंगे, स्किप मत करना बिल्कुल वीडियो को। अगर मैं स्विंग ट्रेडिंग करना चाहता हूं तो मुझे थोड़ा बहुत मैं सीखने की ट्राई करूंगा कि डेली जो चार्ट होते हैं 1 डे की टाइम फ्रेम वाले, उसको मैं कैसे ऑब्जर्व करूं। फिर जो वीकली जो चार्ट, वीकली कैंडल्स होती है, उसको मैं कैसे ऑब्जर्व करूं। फिर स्टॉक में जो करेक्शन होता है, करेक्शन मतलब कि स्टॉक में थोड़ा बुलिश रन चल रहा था, फिर थोड़ा डाउन साइड आ रहा है, तो उसको करेक्शन बोलते हैं कि स्टॉक अभी करेक्ट हो रहा है। तो वो करेक्शन वाले जो फेज होते हैं उसको मैं कैसे ऑब्जर्व करूं। फिर पुल बैक के एक बहुत बड़ा डाउन ट्रेंड के बाद थोड़ा सा अपसाइड मूवमेंट जाएगा, उसको बोलते हैं पुल बैक, तो उसको कैसे मैं ऑब्जर्व करूं। और स्टॉक की रेंज बाउंड होती है, उसमें वो स्टॉक कैसे प्ले करता है। मेरा ध्यान इनिशियली ये 4 या 5 मुद्दों पे है कि अगर ये सोचना आ जाए तो काफी सारी आपके माइंड में क्लैरिटी आ जाएगी। तो देखते हैं सबसे पहले। तो फॉर एग्जांपल मैं कोई स्टॉक का अगर डेली टाइम फ्रेम देखता हूं, या तो मैं डेली बेसिस पे, मेरा क्वेश्चन ये होता है कि भाई ये स्टॉक जनरली डेली बेसिस पे कितना मूव होता है, मुझे ये जानना है पहले। तो मुझे पता चल जाए परसेंटेज वाइज कि क्या होता है, इसकी रेंज जनरली क्या है, तो बहुत मजा आ जाएगी। फिर मुझे यह पता चल जाए कि ये जनरली ओपन कैसे होता है, उसका बिहेवियर क्या होता है ओपन होने के टाइम, वो जनरली क्लोज कैसे होता है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट कि इसमें जनरली कितने गैप अप्स आते हैं या तो गैप डाउन्स आते हैं, ये कैसे ओपन होता है, कैसे क्लोज होता है, कितने गैप अप आते हैं, कितने गैप डाउन होता है, ये सब जान लोगे ना, तो काफी सारी ऐसी स्ट्रैटेजी होगी, काफी सारी ऐसी टेक्निक होगी जो बाय टुडे सेल टुमारो, सेल टुडे बाय टुमारो, ये सब चीजों में काम आएंगे। तो मेरे पास एक स्टॉक का लिस्ट आ जाएगा कि वो ज्यादा सुटेबल होगा कि ये स्टॉक में ज्यादातर गैप डाउन आते हैं, इस स्टॉक में ज्यादातर गैप्स अप आते हैं, कुछ स्टॉक में इतने ज्यादा नहीं आते, तो उसको जाने दो वो स्ट्रेटेजी के लिए। समझे? ये सब इसलिए इंपॉर्टेंट होता है
वीकली बेसिस पे करूंगा मैं। ये क्या कि जनरली एक वीक में ये स्टॉक कितना मूव होता है अप एंड डाउन, उसकी रेंज मुझे मिल जाएगी। स्विंग ट्रेडिंग है तो शायद मैं वीक तक भी खींचूं, 3-4 दिन तक भी खींचूं, तो वीकली ये कितना मूव करता है ये मुझे पता होना चाहिए। और जनरली ये ज्यादा वीकली अप होता है या तो ज्यादा वीकली डाउन होता है, ठीक है। और मैक्सिमम वीकली नेगेटिव परफॉर्मेंस, रिस्क मैनेजमेंट करने के लिए मुझे ये जानना होता है कि अगर ये डाउन जा भी वीकली कितना डाउन जाता है, और वीकली गैप अप गैप डाउन होता है कि नहीं होता है। अगेन बहुत इंपॉर्टेंट चीजें मुझे पता चल जाएगी। फिर मैं करेक्शन पे आऊंगा कि जनरली ये स्टॉक करेक्ट कैसे होता है, उसका बिहेवियर क्या होता है करेक्शन के टाइम पे, जनरली ये कितना करेक्ट होता है एवरेज हर बार, तो मुझे और पता चल जाएगा जब मुझे पोजीशन लेनी हो तो। फिर मुझे मिनिमम और मैक्सिमम करेक्शन लेवल पता चल जाएंगे। ये मिनिमम 2% तो करेक्ट होता ही है, मैक्सिमम 11% भी हुआ था। और मुझे यह भी पता चल जाएगा कि 2%, देखो मुझे ऐसा पता चला कि पिछले साल में ये करीब फॉर एग्जांपल 35 टाइम्स करेक्ट हुआ था, ऐसा मुझे पता चला। तो वो 35 टाइम्स में से 2% वाला करेक्शन कितनी बार आया था, तो कि 11 बार। 3% वाला तो कि 7 बार। तो मुझे पता चलेगा कि जनरली हर बार ये करेक्ट होगा तो 2% तो मुझे मूवमेंट दे ही देगा। और कोई स्पेसिफिक बिहेवियर दिख रहा है जब करेक्ट होता है एज कंपेयर टू अदर स्टॉक, तो ये बहुत अच्छी और इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन मैंने आपको बोली। फिर पुल बैक, जनरली पुल बैक कैसे करता है ये स्टॉक, कितनी बार जनरली ये एक साल में पुल बैक होता है, मैक्सिमम और मिनिमम पुल बैक लेवल कितने हैं, और पुल बैक के टाइम कोई स्पेसिफिक है इसका बिहेवियर, तो भी मेरे को बहुत पता चल जाएगा। फिर रेंज बाउंड, जो बहुत इंटरेस्टिंग चीजें होती है, ये जानने को मैं ट्राई करूंगा कि जब भी रेंज बाउंड होता है तो पहले तो कितनी बार रेंज बाउंड होता है साल में, फिर वो कितने टाइम तक वहां पे, एवरेज 3 दिन का रेंज बाउंड होता है, 4 दिन का होता है, और 3 दिन का साल में मुझे पता चला कि 50 बार रेंज बाउंड हुआ, ठीक है। तो उसमें से 3 दिन वाले रेंज बाउंड कितनी बार है, 10 बार, 15 बार। तो मेरी पोटेंशियल, मेरी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी। साइज ऑफ द रेंज बाउंड मतलब कितने दिन तक रहा, और रेंज बाउंड के बाद वो ब्रेक किस तरह से होता है, ज्यादातर अपसाइड होता है, डाउन साइड होता है, कि फिर से वो रेंज बाउंड में ही चला जाता है, फॉल्स ब्रेकआउट होता है, वो सब मुझे पता चल गया। और ड्यूरिंग द रेंज बाउंड कोई स्पेसिफिक बिहेवियर है कि ड्यूरिंग द रेंज बाउंड में मैं इसको ट्रेड कर सकूं। अब जनरली इसका आउटकम कैसा आता है कि मुझे कोई स्टॉक एनालाइज करता हूं ये सब क्वेश्चंस करके, तो मुझे ये पता चलता है कि अच्छा ये स्टॉक में डेली मूवमेंट -3% से +7% तक की है। इसमें भी और मैं क्या एनालाइज कर सकता हूं कि सबसे ज्यादा कौन सा परसेंटेज वाली मूवमेंट है, 2%, उसके बाद 3%। अब 7% यहां पे मुझे पता चल गया, मैक्सिमम में तो 7% कितनी बार आया, तो मुझे पता चल गया कि पिछले साल में टोटली 5 बार 7% आया था, उससे पहले 4 बार 7% आया था, उससे पहले 7 बार आया था। तो मुझे पता चलेगा कि ठीक है 7% तक की मैक्सिमम मूवमेंट डेली देता है, पर ज्यादा इसमें होप रखने की जरूरत नहीं है क्योंकि पूरे साल में सिर्फ 5-6 बार ही आता है, ठीक है। तो मुझे ये सब पता चल जाएगा ये डेटा से। फिर वीकली मूवमेंट में भी मैं ढूंढ सकता हूं कि इसने 5% वीकली मूवमेंट देता है तो कितने वीक में इसने दिए। फिर गैप अप, तो गैप अप तो 30 टाइम्स, गैप अप का साइज, तो हर बार गैप अप होता है तो कितना परसेंटेज का गैप अप मुझे देता है। गैप डाउन तो 15 टाइम्स, तो हर बार गैप डाउन जाता है तो कितना परसेंटेज का होता है, कितने परसेंट, कितनी बार ये वीक में अप रहता है, कितनी बार वीक में ये डाउन लेता है। हर बार जब करेक्शन होता है तो मिनिमम 1% का करेक्शन होगा और मैक्सिमम 12% का होगा, तो कितनी बार 1% आया, कितनी बार 3% आया, कितनी बार 12% आया, तो वो मुझे पता चल जाएगा। करेक्शन मिनिमम लेवल भी मैंने यहाँ पे, जैसे पुल बैक में भी होता है कि पुल बैक का लेवल का परसेंटेज कितना है, रेंज बाउंड टाइम कितना है, तो 3 to 7 डेज का, उसमें एवरेज रेंज बाउंड ढूंढो कि कॉमन रेंज बाउंड कितना है। रेंज बाउंड की जनरली जो रेंज बाउंड होता है ना ऐसे, ठीक है, तो वो उसकी साइज कितनी होती है, कितने लेवल में वो प्ले करता रहता है कि उस रेंज से बाहर नहीं जाएगा। तो ये सब मुझे पता चल जाएगा मेरे एनालिसिस के बाद। फिर क्या होगा कि मैं आसानी से ऐसे स्टॉक ढूंढ सकता हूं जिसमें हाईली डेली मूवमेंट आती है, ऐसा स्टॉक के जिसमें गैप अप्स या तो गैप डाउन ज्यादा हो, ऐसा स्टॉक जिसमें रेंज बाउंड ज्यादा हो,
ऐसे स्टॉक को मैं अवॉइड कर सकता हूँ जिसमें रेंज स्मॉल रेंज स्टॉक हो, तो नहीं चाहिए मुझे। बिग रेंज वाले स्टॉक मैं छाट सकता हूँ। वीकली बिग मूवमेंट देने वाले स्टॉक मुझे ज़्यादा पसंद होते हैं। और पोटेंशियल ब्रेकआउट कैसे होगा, ज़्यादातर अप और डाउन वाले स्टॉक भी मैं ढूंढ सकता हूँ, और फॉल्स ब्रेकआउट वाले स्टॉक मैं अवॉइड कर सकता हूँ। अब मैं क्या बोल रहा हूँ कि जब मैं ये समझाता हूँ तो कोई लोगों को बोरिंग लगेगा, कोई लोगों को लगेगा अरे ये तो बहुत एनालिसिस है। ऐसा नहीं है। आप अपने ब्रोकर अकाउंट हो, उसमें आप चार्ट खोल के बैठो, और मुझे सिर्फ रेंज बाउंड वाली चीज़ें जाननी हो तो मैं ऐसा एरो घुमा घुमा के, कर्सर घुमा घुमा के भी मैं रिसर्च कर सकता हूँ। इसमें मुझे इतना एक्सेल सीट का एनालिसिस नहीं चाहिए। मैं आपको सिखा रहा हूँ कि चीज़ों को देखते कैसे हैं, चीज़ों को समझते कैसे हैं, सोचने का तरीका बता रहा हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि आपको हर वीकेंड में इतना एनालिसिस करना बैठ जाना है। जैसे कि मुझे गैप डाउन और गैप अप ढूंढने हो तो वो तो मैं चार्ट में मेरी आंख से ऑब्जर्व कर करके देख सकता हूँ कि ठीक है चलो फटाफट चार्ट्स देख लेते हैं। कि फॉर एग्जांपल मैं डॉक्टर रेड्डी और एल&टी दोनों को कंपेयर कर रहा हूँ तो मुझे थियोरेटिकली तो पता चल ही जाएगा कि हर बार ये रेंज गैप अप और गैप डाउन एल&टी में ज्यादा आ रहा है कि डॉक्टर रेड्डी में ज्यादा आ रहा है, और रेंज बाउंड किस में ज्यादा आ रहा है, किस में कम आ रहा है। तो ऐसे काफी सारे आंसर तो आपको चार्ट देखते ही एनालाइज हो जाएगा, और एक बार हैबिट हो जाएगी ना तो आपको आंसर ऑटोमेटिकली आ जाएगा। तो ये जो मैंने एग्जांपल बताया था इनिशियली वीडियो स्टार्ट करने से पहले, तो ये सब चीजें मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको माइंड में बैठ जाए को कि ठीक है रेंज बाउंड वाली चीज तो एक बताई, ठीक है, बाकी तो कितने सारे चीज आप ऑब्जर्व कर करके आप एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो ये वीडियो यहीं तक खत्म होता है। स्विंग ट्रेडिंग में तो सीखने लायक बहुत कुछ है, काफी सारी चीजें हैं मेरे माइंड में जो मैं आपको बताता रहूंगा। दूसरा कि अगर आप सीरियस हो तो स्विंग ट्रेडिंग प्रोग्राम भी है पैसा तो बनेगा के पास, और जिसमें रेडीमेड स्ट्रेटेजीज है जो आपको आसानी से मिल जाएगी, बहुत ही रिजनेबल प्राइस है। इंट्राडे के लिए सीरियस हो तो इंट्राडे स्कूल है, ऑप्शन के लिए सीरियस हो तो ऑप्शन स्कूल है, कमोडिटी के लिए सीरियस हो तो कमोडिटी स्कूल है। और ये तीनों स्कूल में लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 है। मतलब लेवल 1 बिल्कुल फ्री है जो आप डायरेक्ट आपका बेसिक क्लियर हो जाएगा। लेवल 2 में स्ट्रेटेजी और लेवल 3 में व्हाट्सअप आपको सपोर्ट मिलेगा। इन्वेस्टमेंट के लिए सीरियस हो तो 1 स्टॉक करोड़पति प्रोग्राम है। स्विंग ट्रेडिंग के लिए स्विंग ट्रेडिंग प्रोग्राम है, और उसमें भी आपको व्हाट्सअप और ईमेल के थ्रू जब भी जरूरत होगी तब आपको सपोर्ट मिलेगा। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, ये ईमेल एड्रेस है, और पैसा तो बनेगा की वेबसाइट। आप कभी भी मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। जाने से पहले कि अगर आप पैसा बहुत सीरियस तरीके से बनाना चाहते हो और अपने फैमिली के सीरियस हो तो पैसा तो बनेगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो आई होप कि ये स्विंग ट्रेडिंग के वीडियो में से आपको बहुत अच्छा एक ज्ञान मिला होगा कि जिसको आप अच्छी तरह से इम्प्लीमेंट कर सकोगे। मेरा एम यही होता है कि मैं आपको सोचना सिखाऊं सही तरीके से। तो मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए आई विश यू लॉट्स ऑफ लव एंड हैप्पीनेस। थैंक यू।